मोहित जी, एक बार फिर अर्जुन सिंह का बयान आया है कि कह रहे हैं कि फिर से मुस्लिम से संपर्क नहीं रखने के लिए कह रहे हैं। और इस पे क्या कहिएगा? जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है कि संपर्क अब जो है तोड़ा जा रहा है। देखिए, सबसे पहला बात जो आप ये नाम जो ले रहे हैं अर्जुन सिंह, ये नाम तो मत लीजिए। ये नाम लेना मतलब महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को बदनाम करना। अब दोगला सिंह बोलिए, दोगला अर्जुन सिंह बोलिए, चिटिंगबाज सिंह बोलिए, ये ठीक है, ये हमको ज़्यादा सही लगता है। हाँ, तो आपका सवाल क्या था कि दोगला सिंह ने क्या हुआ, मुसलमानों को के खिलाफ वो बोल रहा है। तो देखिए, पहला बात तो ये तो है ही, मतलब इनका तो कोई अपना अस्तित्व नहीं है। और रही बात कि ये अगर मुसलमानों को लेके ये कर रहे हैं, तो आज ये आज़ादी का जो आज ये फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको आप बोल दीजिएगा कि ये आज़ादी में सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का भी बहुत इसमें हकदान है। हमारे कई मुसलमान भाइयों ने अपना खून का बलिदान दिया है बोल के तभी आज वो आज़ादी है, और इस आज़ादी में वो इतना बड़ा बड़ा बात ये बोल रहे हैं। इसमें सिर्फ हिंदुओं का ही खून शामिल नहीं है, इसमें मुसलमानों का भी बहुत खून शामिल है। मुसलमान बहुत भाइयों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाके वो आज इसका ये उठा रहे हैं। और ये दोगला सिंह है कौन, पहले आप ये बताइए। क्या ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है? क्या ये बीजेपी के बहुत बड़े कोई नेता है? अगर आज ये बीजेपी के इतने बड़े नेता है तो इनको अभी तक इनको कोई पद क्यों नहीं दिया गया? वो कौन है? तो उन्होंने फिर कहा है कि पकोड़ा जो है, वो कहते हैं कि हमने पकोड़ा खिलाना बंद कर दिया, तब से जो रोजा है जो खुलता है, अफ्तारी जो है वो बंद हो गया कांकेर जगतल में। देखिए, वो पकोड़ा खिलाना क्या बंद कर दिए, क्या वो ये इफ्तार खुलता है, ये सब को क्या बोले, माने ये सब बात का कोई जुक्ति नहीं है, कोई ये सब बात का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, वो मतलब उनका अपना कोई कुछ नहीं है। जो तो अभी अभी उनको क्या है, वो अभी डूब रहे हैं, तो उनको अभी एक तो सहारा ज़रूरत है। तो ये वो बीजेपी को एक सहारा एक तरह से बना के रखे हैं, ताकि उनको तो रहना पड़ेगा राजनीति में। इतना साल जो इंसानों को बेवकूफ़ बना के वो अपना राजनीति रखे, वो अपना संपत्ति बनाया है कि ये तो कायम रखना पड़ेगा, तो इसलिए वो बीजेपी का सहारा पकड़ के वो बैठे हुए हैं। उनको कोई कुछ नहीं है। ठीक है, रोज उनको डीडी नोटिस भेज रहा है, बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर अगर इतने ही बड़े अगर नेता है, इतने ही बड़े उनके ऊपर अगर सब कुछ हो रहा है, तो राज्य के जो बीजेपी के जो सभापति है माननीय सुगंध मजूमदार, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं अर्जुन सिंह के लिए आके बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं इनके लिए इनके मदद कर रहे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि दोगला अर्जुन सिंह का बीजेपी में रहना और सांप को दूध पिलाना, ये एक बात है। ये डसेगा कल या परसों अपने ही आदमियों को। लोग बहुत सी ऐसी हवाएं जो है, सूत्र बता रहा है कि फिर से वो दल बदलने वाले हैं। देखिए, मैं तो बोल ही दिया हूँ, ये इनका नाम जो मैं तो नाम रख ही दिया हूँ दोगला सिंह, तो इनका तो कुछ अपना अस्तित्व कुछ अपना नहीं है। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में अभी कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे ये मेरे को तो नहीं पता, लेकिन बदलने वाली बात तो जो है उठ रही है। ऐसे देखिए, अभी उठने को तो ऐसा बहुत कुछ उठ सकता है, लेकिन वो कहाँ क्या करेंगे नहीं जाएंगे। हमको तो साफ यही लगता है कि सबसे पहले उनको यहाँ से पश्चिम बंगाल से ही भगा देना चाहिए। उनका सबसे अच्छा गुजरात में उनको भेज दो, वहाँ पे वो राजनीति करे। वो पश्चिम बंगाल में राजनीति करने लायक वो है नहीं। उस तरह की आप उनको बदनाम कर रहे हैं अर्जुन सिंह को अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखिए, मैं अपना राजनीति क्या चमकाऊंगा कि क्या ये करूंगा, मैं यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं समाजवादी अखिलेश जी का हाथ मेरे सर के ऊपर है। मैं इंसान की सेवा करने आया हूँ। तो इंसान की सेवा करने के बीच अगर ये दोगला सिंह अगर बीच में कांटा बन के खड़ा रहेंगे, तो मेरे को तो जाहिर सा बात है कांटा को हटाना पड़ेगा ही। तो मुझे तो लगता है, तो ये अगर इन कांटे को हटाना अगर बदनामी है, अगर उन्होंने इतने 30 साल 35 साल 40 साल के राजनीति में जो पब्लिक को इतने दिन से बेवकूफ़ बना के आया है अपना राजपाट बनाने के लिए, तो अगर ये सब अगर बोलना दिखाना अगर ये सब बदनामी है, तो मैं खुश हूँ उनको ऐसे बदनाम करके। ये कौन है प्रियंकू पांडे? ये प्रियंकू पांडे है कौन? दोगला अर्जुन सिंह का चमचा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे एक बेकार हिस्सा, भारतीय जनता पार्टी का एक तो मूर्ख नेता। उससे बड़ा बेवकूफ़, उससे बड़ा मूर्ख तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। उसका सिर्फ दो ही काम है, सुबह उठ के उनका सिर्फ दो ही काम है, एक दोगला अर्जुन सिंह का चमचाई करना और दूसरा
इंसानों को बेवकूफ बना के अपना और दोगला अर्जुन सिंह का सेवा करना। पहले तो ज्योति फाउंडेशन के ऊपर जांच होना चाहिए। देखिए, मैं संस्था के खिलाफ नहीं हूँ, उन्होंने जो फाउंडेशन किया है, ये किया है, ठीक है, अच्छा बात है। वो जिस तरह से जो भी कुछ भी कर रहे हैं फाउंडेशन के माध्यम से, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ज्योति फाउंडेशन के ऊपर जांच होना चाहिए इस बात का कि फाउंडेशन से जो आप इंसानों की मदद कर रहे हैं उसका पैसा आपको कहाँ से आ रहा है। ज्योति फाउंडेशन में जो फंडिंग का जो अब ये आ रहा है, इस चीज का पैसा आपको कहाँ से, आपको फंड कौन से दे रहा है, पहले तो आप इस बात का जांच करिए। कई एम्बुलेंस उन्होंने समाज को दिया है, लाइब्रेरी जो है समाज को दिया है, रोजगार मेला लगा दिया है, सम्मानित जो है वो लोग किया है, वो भी टीचर से लेकर जो लोग रोजगार जो पा रहे हैं, जो सर्विस में गवर्नमेंट जो नौकरी ला रहे हैं जीडी की, उनको बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। कार्य तो लगातार जो है ज्योति फाउंडेशन कर रही है। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छा बात है, कार्य कर रही है, लेकिन कार्य करने के लिए जब बोले एम्बुलेंस उन्होंने दी है, ये जो एम्बुलेंस उन्होंने खरीदी है, एम्बुलेंस का पैसा कहाँ से, ये रसीद दिखाए। ये एम्बुलेंस जो उन्होंने खरीद कर ज्योति फाउंडेशन को दी है, ये एम्बुलेंस का जो बिल है या पैसा जो उन्होंने लगा के खरीदा है, ये पैसा कहाँ से आया है। लाइब्रेरी वो पढ़ा रहे, लाइब्रेरी में जो किताबें है, पुस्तकें है, ये वो खरीद रहे हैं, ये खरीदने का ये जो किताब का वो बिल दिखाए, वो पैसा उनको कहाँ से आ रहा है। तो पहले तो इस बात का वो पहले ये करे कि खुलासा करे कि मैं जो अपना फाउंडेशन चला रहा हूँ, इस फाउंडेशन का जो फंड है, वो पैसा है, वो कहाँ से आ रहा है। फाउंडेशन चलाना अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फंडिंग आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि आम जनता को लूट के, आम जनता को बेवकूफ़ बना के, आम जनता का पैसा लेके आप उससे फाउंडेशन चला रहे हैं, तो इसमें मेरे को हर्ज है। क्या बोले पियांकु पांडे की, तो हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर ये सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा कलंक है। देखिए, ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, शुद्ध ब्राह्मण एक अशुद्ध ब्राह्मण। ये लोग आते हैं, पियांकु पांडे ऐसे लोग आते हैं अशुद्ध ब्राह्मण में, क्योंकि ये लोग का काम है कि दूसरा एक दोगला अर्जुन सिंह का है, उनका तलवा चाटना, उनका जूता चप्पल खा के उन्हीं का गुण गाना। तो ये ब्राह्मण समाज के लिए सबसे बड़ा ये कलंकित है। मैं तो चाहता हूँ इसको ब्राह्मण समाज से निकाल के, इसको पश्चिम बंगाल से निकाल के यहाँ से भगाना चाहिए। उनसे फुकवाया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, मजार में हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों को अब गीत गायत्री मंत्र जो है वो पढ़ना चाहिए। जो इस तरह की जो बयानबाजी जो सामने आ रही है, क्या कहिएगा। तो आप ये भी दोगला सिंह को बोल दीजिए कि शुभेंदु अधिकारी से भी पानी फुकवा के और दोगला सिंह को नहीं पीना चाहिए। और एक जो आप सवाल किए उसका भी यही है कि गायत्री मंत्र में बच्चों को पढ़ाना, वही करे कि बाबा से फुकवाया पानी ना पी। हाँ, वही तो, बाबा से फुकवा के पानी। पहले तो उनको ये बोले कि शुभेंदु अधिकारी से जो पानी फुकवा के वो पी रहे हैं, वो पीना बंद करे। और दूसरा बात, जो शुभेंदु अधिकारी का जो गुण गाना गा रहे हैं, वो गुण गाना बंद करे, तो सब ठीक हो जाएगा। तब 26 चुनाव होने वाले हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह कार्य करेगी बंगाल में। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि 26 में हम लोग 6 सीटों पे लड़ेंगे, ये बात हो गई है। अब हम लोग कोशिश करेंगे 6 सीट से और ज़्यादा उसको सीट 10 तक करने का। और बहुत जल्दी अखिलेश जी भी यहाँ पे पधार रहे हैं, अगले महीने में ही वो आ रहे हैं बड़ो माँ के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। और बंगाल की इस पवित्र माटी में, इस बलिदान की माटी में उनका कदम बहुत जल्दी फिर पड़ने जा रहा है। अगले महीने तक ही वो आ रहे हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप कह रहे हैं 6 सीटें जो है आपको मिल सकती है यहाँ पर, तो अलायंस जो है जुट है, तो क्या लगता है ममता बनर्जी 6 सीटें देकर नुकसान करेगी अपना यहाँ पर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, 6 सीटें दे के नुकसान करेगी, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि 2024 में भी भदोई में समाजवादी पार्टी ने 1 सीट ममता दी को दिया था, तो क्या वो दे के क्या नुकसान किया था, ऐसा तो कोई बात नहीं है। उसी तरह दोनों अखिलेश जी और ममता जी में भाई बहन का संपर्क है, वो ममता दी को अपना बड़ा नेता मानते हैं, दीदी मानते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों जो होगा मिलजुल कर। 6 सीट मिलता है तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवार बंगाल में ला पाएगी। जरूर, एकदम 6 से 6 सीट ही अगर समाजवादी को मिलते हैं तो 600 सीट समाजवादी के जो प्रत्याशी होंगे वो जरूर निकलेंगे, जीतेंगे।